हेलो एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी की फॉर्म फिलिंग डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। लगभग आज से देखेंगे तो 8 दिन आपके पास हैं। तो फॉर्म फिलिंग करते समय काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट्स आते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का इशू है जो उनको नहीं पता होता, तो वो प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं हुई तो फॉर्म फिलिंग आपका प्रोसेस रुक सकता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि किस वजह से हुआ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, किस-किस डेट तक, जैसे कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है तो किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी बात करेंगे और हर एक छोटे-मोटे पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर 23 तारीख से 22 को कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 8 दिन है आपके पास। 1 महीना चलेगी ये फॉर्म फिलिंग, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही भर देना है क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के लिए करोड़ में फॉर्म फिल किए जाते हैं, लास्ट में आपको उस रस के बीच में नहीं रहना है, ठीक है? तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। बिल्कुल जीरो से बताऊँगा कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या किसी साइबर कैफ़े पे करवा रहे हैं तो आपके पास क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी इन द सेंस, आपको ये नहीं करना कि आप साइबर कैफ़े वाले की ईमेल आईडी या कोई रैंडम ईमेल आईडी किसी की भी फिल कर दी। बाद में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि कोई भी नोटिफ़िकेशन आएगा, कोई भी अपडेट आएगा। देखिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं तब से लेके क्योंकि हर एक स्टूडेंट अप्लाई करते समय यही सोचता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन तक की हम बात कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें सिलेक्शन तक काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, आपके मेल आईडी पर ही आती है। तो मेल आईडी आपकी नहीं है, तो एक मेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, उसको ढंग से चेक कर लीजिए कि अच्छी तरीके से है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा देना, है ना? जिससे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो मेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए, उसको नहीं है तो क्रिएट कर लेना, ठीक है? दूसरा सबसे मेन पॉइंट है आपका वैलिड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं कि अपने मम्मी-पापा का डाल दिया, किसी दोस्त का डाल दिया, है ना? भाई-बहन का डाल दिया। बाद में भूल जा रहे हैं कि किसका डाला था या मोबाइल नंबर ही चेंज हो गया। ऐसा नहीं करना क्योंकि कोई भी जानकारी आएगी आपके एसएमएस के थ्रू मोबाइल नंबर पर ही आएगी। तो मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए कि आपने जो स्टार्टिंग में फिल किया है फॉर्म फिलिंग में, वो लास्ट तक जब तक जॉइनिंग ना हो जाए तब तक वो आपका रहना चाहिए और आपके पास एक्टिव रहना चाहिए, है ना? तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। तो आधार कार्ड, अब आप कहेंगे सर आधार कार्ड तो सबके पास होता है। तो यहाँ मैंने मेन पॉइंट लिखे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आधार कार्ड अगर आपके पास है, सबके पास होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड जो आपका है वो मोबाइल नंबर से लिंक है कि नहीं। मोबाइल नंबर से लिंक है कि नहीं। अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर वही जो आपका एक्टिव रहेगा, ध्यान रखना, उससे लिंक होना बहुत जरूरी है। तो अगर नहीं है तो किसी भी अ, आप आधार कार्ड डिपार्टमेंट में, मतलब जैसे कि ऑफिस बने हैं ना, ठीक है, जन सेवा केंद्र टाइप के, तो वहां पर जाएंगे, वहां पर आपका लिंक हो जाएगा आराम से, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले से करा के रखो, लास्ट टाइम के लिए मत रखना। तो मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आपका। दूसरी चीज, आधार कार्ड के साथ, क्योंकि ये 10th लेवल की भर्ती है, तो 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और जो 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नाम है, वही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधार कार्ड के नाम की स्पेलिंग, हर एक लेटर और 10th की मार्कशीट की स्पेलिंग नाम की आपकी सेम होनी चाहिए। अगर एक भी लेटर इधर से उधर है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो 10th की मार्कशीट से आधार कार्ड का नाम आपका मैच होना चाहिए, करवा लेना अगर नहीं है तो, ठीक है? चेक जरूर कर लेना कि 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो आधार कार्ड में है, 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड में है कि नहीं, वो सारी चीज आपकी होनी चाहिए। तो ये 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी आपके लिए, ठीक है? तो 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सेम आपका होना चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ये सब चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? सबकी फोटो कॉपी वगैरह करा के रखना। अब बात आती है पासपोर्ट साइज फोटो की। फोटो पासपोर्ट साइज करा लेते हैं फिर भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि कंडीशंस पढ़ी, देखो नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ेंगे तो क्लियरली लिखा होता है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो, कोई भी सनग्लासेस हीरो बन के, है ना, शादी के लिए फोटो भेजना है, ऐसा फोटो नहीं क्लिक कराना। सिंपल सा व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो क्लियर इमेज निकल कर आती है। सनग्लासेस वगैरह लगा के नहीं करना, कोई कैप लगा के नहीं करना। अगर आप चश्मा लगाते हैं मेरी तरह, तो ध्यान रखना है कि जब आप फोटो करा रहे हैं तो फ्लैश चश्मे पर ना पड़े जिससे आपकी आई नहीं दिखाई देती। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्लियर इमेज होना चाहिए एकदम, ठीक है? इमेज क्लियर होने के बाद भी फिर भी आप अप्लाई करते तो अपलोड नहीं होता फोटो, वो डेमिएशन का फर्क आता है। डेमिएशन नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग करना है। गूगल पे जाके आप उस फोटो को डेमिएशन कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर भी नहीं आए तो साइबर कैफे वाले से करा लेना, लेकिन यहाँ पर बहुत डिले मत करना। इसी तरह सिग्नेचर में क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन होता है किस तरीके से सिग्नेचर चाहिए, ब्लैक पेन से होनी चाहिए, व्हाइट क्लियरली दिखने चाहिए और क्या डेमिएशन रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए
और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को डाउट है, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखना। जो SC ST OBC वाले उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये स्टेट गवर्नमेंट वाला आपका नहीं मान्य होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। EWS वाले हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और ये मतलब अभी रिसेंटली होने चाहिए, मतलब बहुत पुराने हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे आपके। तो रिसेंटली आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप रिसेंटली अभी अपग्रेड करा लेना सारी चीजों को, ठीक है, तैयार रहना। कोई भी अपनी तरफ से ऐसी गुंजाइश मत छोड़ना जिसमें फॉर्म रिजेक्शन का डर रहे आपको। कुछ और बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, जो PWD वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए, ठीक है। और NOC विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं उनके पास आपका विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट NOC होनी चाहिए। और दूसरा, सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पर भी आपका प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्जिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मेन की पॉइंट, और बहुत ज्यादा ऐसा चीज नहीं है, आपको 10th लेवल की है तो 10th की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट पर जो नाम है वो आधार कार्ड पर होना चाहिए। आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए आपकी। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी लास्ट तक, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक वही रहे, वो एक्टिव रहे, वो उस बात का ध्यान रखना है ना। अदर कैटेगरी से हैं SC OBC ST वगैरह से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे। फोटो मैंने आपको बता दिया, सिग्नेचर बता दिया। तो कोई भी यहाँ पर भी फिर भी डाउट आपका रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए। फॉर्म फिलिंग 8 दिन बाद है, आप लोगों की स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। बाकी इसका PDF, इस सब का PDF मैं अपने टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर डाल दूंगा, एक बार जाके देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम है इसमें मैंने कमेंट ऑन कर रखा है, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस बार की भर्ती की हम बात करें, 32,438, अगर लास्ट 5 साल पहले वैकेंसी आई थी 1 लाख के करीब, इस बार बहुत बड़ा नंबर की उम्मीद थी। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है ये मुझे बताना। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोगों की भी यही मानना है कि भाई भर्ती जो है बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, उम्मीद है ना। कितनी होनी चाहिए आप लोग मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। तो ये टेलीग्राम पर मैं आपका लिंक डाल दूंगा। बाकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे का महापैक अड्डा 24/7 पर जाएंगे। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, रेलवे कैटेगरी में आप जैसे ही जाएंगे, रेलवे कैटेगरी में यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो रेलवे महापैक भी है, और स्पेशली इंडिविजुअली RRB रेलवे ग्रुप डी का बैच भी है। और ये बैच 14 जनवरी से, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फीस पता है मिनिमम, देखिए केवल 500 सीटें हैं इसमें, 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 10 बजे से क्लासेस चलेगी इसकी, लाइव क्लासेस, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस रहेगी, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी, PDF मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो कितने रुपए प्राइस है इसका, बाई नाउ पर क्लिक करेंगे, एक कोड बता रहा हूँ जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है आपका Y994 और जैसे ही इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये आपका मात्र 455 रुपए में RRB ग्रुप डी का पूरा बैच आपको मिल जाएगा। टेंशन नहीं, 455 रुपए बहुत आपका अफोर्डेबल प्राइस, इससे कम क्या ही मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रेलवे के और भी एग्जाम देने हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा रेलवे का महापैक। इसमें रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे, है ना। इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ई बुक भी मिलेगी। तो ये 1400 करीब का है, कोड यूज करेंगे Y994 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी और कोई समस्या आपको आती है तो मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। कोड ध्यान रखना है आपको, Y994, इससे डिस्काउंट आपको मिलेगा। और कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।